x दिख नहीं रहा है कि हम ये फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे ये तो क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 5 लिखा है, ना कि x लिखा है, तो कहाँ से ये फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं? बात सही है भाई, अगर ये x की पावर 1/2 लिखा होता तो सब बच्चा इसको लगा देता -1/2 और बस ये आंसर आ जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हो ये है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ मान लो इसको कि ये x है, मतलब इसको ऐसा मान लो t है। लेट अच्छा एक बात बताओ, t की पावर अगर n लिखा है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? इन टर्म tn को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा? nt की पावर n माइनस 1, pn लिखा है इसको डिफरेंशिएट करना है तो np की पावर n माइनस 1, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। तो हमने इसको कहा कि तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो तुम इसे बना लो, तो बनाने का मतलब लेट कर लो क्या, t बराबर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 को हम क्या कर लें? लेट कर लें, इसे लेट कर लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे t रख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू t की पावर 1/2। अब देखो अपना फॉर्म बन रहा है x की पावर n, अरे मतलब t की पावर n, अब तो डिफरेंशिएट हो सकता है ना, तो बस कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब y एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया है, x के टर्म्स में मत डिफरेंशिएट करना, x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का t से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे हमें t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे अब इसे, t की पावर n, तो n नीचे आएगा t की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक। इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, इक्वेशन 1 बना के हमने इसे छोड़ दिया। अब ये हमने t किसे माना था, इसे, तो अच्छा हमें एट द एंड ऑफ द डे ये निकालना है, ना कि dy by dt निकालना है, वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो अब इसे हमें वापस से x के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। पूछोगे क्यों करना है, समझाते हैं, पहले डिफरेंशिएट करो, dt by dx, dt by dx क्या हो गया, d by dx, ठीक है, 3x माइनस 5, समझ आ रहा है? तो dt by dx क्या आ जाएगा, यहाँ से dt by dx आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही तो पढ़ा था पहले, इसके पहले वाले क्लास में थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव में पहली थ्योरम यही पढ़ी थी, इसकी प्रूविंग भी आपको दे चुका हूं, रटने वाली बात नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, समझा चुके क्यों होता है, ठीक है, विद प्रूविंग, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूविंग दिया है, ठीक। फिर ये आता है 3x और ये माइनस d by dx ऑफ 5, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ऊपर फिर हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने गलती से पूरा इरेज कर दिया था और ये रिजल्ट हमें अपने पास रखना था, तभी इक्वेशन 1 डाला था, तो मैंने वापस से इसे लिख दिया है, ठीक है। तो आपके पास नोट होगा स्क्रीनशॉट में, देख लेना। अभी हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है, dt by dx को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से ऊपर आ गए, क्या है dt by dx, क्या आया dt by dx में, अच्छा फिर से देखो यहाँ पे भी क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है, 3 बाहर आता है, कोई अरे पढ़ा था ना d by dx ऑफ kfx, तो k बाहर आता है, d by dx ऑफ क्या करते हैं fx, अरे यही तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना यार, थर्ड प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी, ठीक है। इसकी भी प्रूविंग है आपके पास, तो किसी चीज को हम लोग अंधी नहीं कर रहे हैं, सबकी चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। चलो समझते हैं, तो इसे बाहर कर लिया हमने 3d by dx ऑफ x, और माइनस 1000 बार बता चुके हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों होता है ये भी बता चुके हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। अब आता है 3 x की पावर 1, भाई x की पावर n यार सीधा फॉर्मेट में दिया हुआ है, 1x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 into x की पावर 0 बराबर 3, तो dt by dx क्या आ गया हमारा 3 आ गया। हमें dt by dx नहीं निकालना था, हमें dy by dt नहीं निकालना था, हमें निकालना था dy by dx, ठीक है। तो अब ये कहां से बनेगा, कुछ नहीं यार, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे यार, दो इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS LHS आपस में मल्टीप्लाई होता है, RHS RHS आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो, dy by dt into dt by dx is equals to 1/2 t की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 into 3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे करते हैं, इसे हम इरेज कर दे, चलिए। तो dt से dt कैंसिल हो गया, ये आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू, ये आया 1/2 t की पावर, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो नहीं करते अभी, 1/2 माइनस क्यों नहीं करते अभी समझाते हैं। तो ये आया dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 t, अच्छा आंसर कभी भी t के टर्म्स में मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था, y इज इक्वल्स टू क्या दिया था, अंडर रूट 3x माइनस 5, इसे डिफरेंशिएट करना था, यहाँ कहीं भी t नहीं दिया है, तो आंसर लास्ट में t में नहीं छोड़ा जाएगा, dy by dx इन टर्म्स ऑफ x ही आना चाहिए। तो t को रिप्लेस कर देते हैं, t को ही तो माना था 3x माइनस 5,
तो 3x माइनस 5 t को माना था मैंने 3x माइनस 5 और ये पावर तो ऐसे ही लगी नहीं इंटू 3। चलो तो ये हमारा आ गया आंसर। अभी मतलब इसको सॉल्व कर लेना, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, उसके पीछे रीजन है, बाद में आपको क्लियर होगा क्यों। आंसर ये हो गया, ठीक है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब रूट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ये आंसर हो गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी मैंने इसके पहले कराया है, इसका रिजल्ट अभी ध्यान रखना, मतलब ध्यान में रखना नहीं है, साइड में लिख दिया है, भी एक एनालिसिस कराएंगे इस क्वेश्चन को कराने के बाद। ये जो इस क्वेश्चन में हमने बड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन पता है अभी नहीं कर पाओगे, पर थोड़ी देर में, अभी थोड़े चंद मिनटों बाद ये क्वेश्चन आप मुंह जबानी करोगे। मतलब मैं पूछूंगा y = इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, y = √3 या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। अभी थोड़ी देर बने रहो साथ में, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ चीजें आपको दिखाएंगे, अभी आंखों से नहीं देख पा रहे हो उन चीजों को, खुला खुला थोड़ी देर में दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन मुंह मतलब बिना पेन उठाए भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आज नहीं तो कल करने लगोगे, बट करने लगोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। y = क्या दिया है, 6 1 - 2x की पावर 5/3। तो अब 3 नहीं समझ में आ रहा है, 5 भी नहीं समझ, 5/3, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो अब बात आती है यार कि इसमें कौन सा 5/a - b की पावर 5/3 याद होता है, ऐसा कोई फार्मूला होता तो इसको हम खोलते, डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर लेते। अच्छा यहाँ पे, अच्छा फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है यार, लग सकता है, सोचो। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, लॉग, e की पावर x, इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। जो हमने बेसिक डिफरेंशियल फॉर्मूलेस देखे थे बोर्ड पे, कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग ने ले लिया होगा, उन्हें लर्न भी कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए काम नहीं बन सकता है आगे, ठीक है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, क्या दिमाग में आ रहा है? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, 1 - 2x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन पर बेस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, x की पावर n। ये x क्या है यार, एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो है। अब ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, बताया था एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो में, व्हाट आर एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो नहीं है पता हो, एक बार जा करके उसे रिमाइंड कर लो क्या होते हैं। तो ये भी तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इस पर बेस हमारे पास बस एक फॉर्मूला होता है, तो ये भी तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। बट कहोगे कि यार यहाँ पे अगर पूरा x होता, पूरा x लिखा होता, 6x की पावर 5/3, तो हम सॉल्व कर लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा है, इसका कोई फॉर्मूला हमें याद ही नहीं है। सारे फॉर्मूले नहीं याद होंगे, जो बेसिक फॉर्मूलेज हमें याद है, और कुछ जो ट्रिक्स हैं उन्हें अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं याद है ना, तुम्हें कौन सा याद है, ये वाला याद है, तो मान लो कुछ, अच्छा x की पावर n होता है, nx की पावर n-1, t की पावर n क्या हो जाएगा, nt की पावर n-1, p की पावर n क्या हो जाएगा, np की पावर n1। मतलब ये मत सोचो कि फॉर्मूला x में ही होता है, x की जगह कोई वेरिएबल ले लो, बट हाँ उस ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब ये रिजल्ट आता है। t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये रिजल्ट आएगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये याद है, ये वाला x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1 होता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट t = 1 - 2x, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, 1 - 2x, तो t यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, y एज अ फंक्शन ऑफ t बन गया, क्या ये आ गया। अब आराम से सॉल्व हो सकता है यार, बट फिर से मैं कहूंगा dy y को अब डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में मत करना, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, तो x के रिस्पेक्ट में कहां से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो dy/dt हो जाएगा क्या, ठीक है, d/dt 6p की पावर 5/3, ठीक। फिर से वही वाला रूल लगेगा क्या, d/dx ऑफ kfx, तो k कांस्टेंट बाहर आता है और fx में जो फंक्शन होता है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। बार बार इसलिए रिमाइंड करा दें जिससे ये चीजें याद हो जाए और कहां पे अप्लाई होती है डायरेक्ट पता चल जाए, जिससे आप लोग अगली बार क्वेश्चंस करें तो ये चीजें कर लें, ठीक है। तो dy/dt क्या हो गया, ये हो जाएगा d6 बाहर आ जाएगा, और d/dt ऑफ t की पावर 5/3। देखो जिस भी टर्म में फंक्शन दिया हो उसी टर्म से डिफरेंशिएट करोगे तब रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कोई और वेरिएबल मत ले लेना, dt है तो t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t दिया था। चलो आगे बात करते हैं, dy/dt = 6 यहाँ आ गया,
अब तो यार हो जाएगा x की पावर n, अब यहाँ पे t की पावर n, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, फॉर्मूला क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, ठीक, t की पावर 5/3 माइनस 1, t की पावर n है यार, n यहाँ पर 5/3 है, कभी 2 होगा कभी 4 होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 दिया था, 1/2 हो गया था, तो n कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, n नीचे आया, t की पावर n माइनस 1, अब यहाँ तक हमारा ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई, यही तो होता है x t की पावर n, इसे इक्वेशन 1 मान के रख लो, लेकिन हमें निकालना है dy by dx, ना कि dy by dt, dy by dt थोड़ी फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, ये कहाँ से आएगा, तो देखो इस वाली लाइन को, t को क्या माना है, t इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो t क्या दिया था, t बराबर 1 माइनस 2x, ठीक है, ये दिया था, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ 1 माइनस 2x, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर इरेज करते थे, तो t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, तो हमने dt by dx को सॉल्व करना था, तो यहां तक आ गया था, और ये रिजल्ट याद रखना, इक्वेशन 1 डलवाई थी, उसे आप लोगों को दिमाग में रखना है, चलो, तो dt by dx क्या हो जाएगा, अच्छा फिर से दो फंक्शन, एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों आपस में माइनस ऑपरेटर के साथ एक पूरा फंक्शन बना रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ 1 माइनस d by dx ऑफ क्या 2x, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, dt by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन इन टर्म, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन किसी के भी टर्म में लो, आंसर 0 ही आता है, रीजन आपके पास है, ठीक, यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, d by dx ऑफ kx, kfx, ये fx एज अ फंक्शन, fx यहाँ पे x दिया है, fx क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है, तो ये x है, तो 2 बाहर आएगा, d by dx ऑफ x, ठीक, अब यहाँ बात करते हैं dt by dx क्या हो जाएगा, माइनस 2 x का x की पावर 1 है ना, तो 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, देखो x यहाँ था तो x नीचे भी है, तभी ये फॉर्मूला लग पा रहा है, ठीक है, यही चीज मैंने t में भी समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो dt by dx क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 0 में माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया दूसरी इक्वेशन, हमें एट द एंड ऑफ द डे dy by dx निकालना था, ना कि dt by dx या dy by dt, हमें निकालना क्या था, dy by dx, तो इन दोनों, अच्छा ये कहाँ से मिलेगा, ये सोचो अपने आप से पूछो, ये चीज कहाँ से मिल सकती है, ये इक्वेशन दिया dy by dt, ये एक इक्वेशन दिया dt by dx, दोनों को मल्टीप्लाई करो, dt से dt कैंसिल, dy by dx आ जाएगा, सिंपल, तो बस दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशंस कभी भी मल्टीप्लाई होती हैं तो LHS LHS मल्टीप्लाई होता है, RHS RHS आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये सब लिखेंगे नहीं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ये सब बोर्ड में अपना कर लेना, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 इस तरीके से, ठीक है, तो इतना तो आप लोग लिख ही सकते हो, dy by dt into dt by dx, ठीक है, आंसर क्या होगा, dt से dt कैंसिल हो गया, इन दोनों को RHS मल्टीप्लाई करा देता हूं, 6 into 5/3 into 3x minus 5 की पावर, अरे सॉरी अभी क्या लिख रहे हैं, t है यहाँ पर, t की पावर 5/3 minus 1 into ये इसका RHS हो गया इस इक्वेशन का, और अब इस इक्वेशन का RHS इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता, तो आंसर, अच्छा अभी भी t के टर्म्स में, अच्छा ये dy by dx आ गया, dy by dx आ गया, अब बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं पे कहेंगे वाह dy by dx मेरा भाई साहब आ गया है, अब इसे यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, और आंसर हो जाएगा गलत, क्यों गलत हो जाएगा, y एज अ फंक्शन ऑफ, हमें क्या दिया था, y में क्वेश्चन में क्या दिया था, y इज इक्वल टू 6 1 माइनस 2x की पावर 5/3, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, और हमने आंसर t के टर्म में छोड़ दिया, t यहाँ कहीं गिवन नहीं था, आंसर t के टर्म में कभी नहीं छोड़ा जाएगा, इसे वापस से x के टर्म में पुट करो, हमने माना क्या था, t को माना था 1 माइनस 2x, तो रख दो ना यहाँ पे वापस से, अब आंसर सही आ जाएगा, तो अब मैं ऊपर इसे पुट कर देता हूँ, dy by dx क्या हो जाएगा, t के टर्म में नहीं छोड़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, 6 into 5/3, t को पुट करो ना, 1 माइनस 2x को ही तो t माना था, बोर्ड एक्चुअली छोटा है, थोड़े दिन में बोर्ड बड़ा हो जाएगा, तो आधा सवाल यहाँ सॉल्व हुआ करेगा, आधा उधर होगा, तब चीजें सामने से इधर भी दिख जाएंगी, थोड़े दिन की बात है, तो ये 1 माइनस 2x 5/3 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद ये आ गया t, अब ये -2, ये हो गया, अब अच्छा अब इसको सिंपलीफाई मत करना, क्यों नहीं करवा रहे उसका रीजन अभी बताएंगे, तो इसका आंसर ये आ गया, क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था, आंसर ये आया,
क्वेश्चन क्या दिया था, ये आंसर ये आया। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना बातें। इतना रायता जो हम लोग ने फैलाया है, टी माना, फिर उसको टी डी वाई बाई डी टी के टर्म टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, फिर टी को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया, फिर मल्टीप्लाई कराया, तब कहीं जाके रिजल्ट मिला। ठीक है, अभी आप लोगों को चीज़ें नहीं पता है, इसलिए बेसिक से चल रहे हैं। इतना सारा चीज़ें नहीं की जाती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, बुक में भी अगर इवन आप देखेंगे तो इतनी इस तरीके से एक दो क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व हो सकते हैं किए हो, बट ये मेथड नहीं है। देखो अब यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकाल लेंगे। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब हो गया, आंसर आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बात दूसरी चली आपको कर रहे हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। टीवी मान के बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो समझाते हैं। क्वेश्चन दिया था ये, अब हो गया रूट के टर्म में तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है बेसिक, अंडर रूट के टर्म में कोई फॉर्मूला नहीं याद किया, तो इसको यार ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हमेशा जब ऐसे क्वेश्चंस आए, सोचो तुम्हें फॉर्मूला कौन सा याद है, या कौन अलजेब्रिक फंक्शन की पावर, अलजेब्रिक फंक्शन की पावर में कौन सा फॉर्मूला होता है, केवल एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, x की पावर n, खत्म। केवल यही फॉर्मूला तो है अलजेब्रिक फंक्शन का, डिफरेंशिएशन। तो ये भी तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है यार, x भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, 3x - 5 भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x² + 2 भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x की पावर 9 + 3, x की पावर 8 + 2 ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें टर्म 1 है, इसमें टर्म 2 है, इसमें डिग्री 2 है, टर्म 2 है, इस तरीके से हमारे अलग अलग चीजें अलजेब्रा में, बेसिक अलजेब्रा 7th 8th में पढ़ते हैं, वही तो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन के टर्म्स में हमारे पास केवल एक फॉर्मूला हमें याद है, वो फॉर्मूला है x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ साइन, कॉस, टेन, लॉग, कोसेक, सेट, साइन इनवर्स ये कहाँ नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये गिवन ही नहीं है। जब ये गिवन नहीं है तो ये लगेंगे कहाँ से, हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला याद आ रहा है। तो अब यार ये कहोगे कि हमें तो x की पावर n का फॉर्मूला याद है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो x की पावर n दिया होता तो हम सट से सॉल्व कर देते। अगर x की पावर 1/2 लिखा होता तो हम तुरंत सॉल्व कर देते यार। ये 1/2 - 1 x की पावर 1/2 x की पावर -1/2 आंसर आ जाता हमारा। लेकिन यहाँ पे 3x - 5 गिवन है, तो हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें क्या याद है, x की पावर n याद है ना। मानो इसको x है, ये मान लो, अपने मन में मानो कि ये x की पावर 1/2 लिखा है और फॉर्मूला लगाओ हम बोल रहे हैं। इसको मानो ये x की पावर n है, मानो। ठीक, तो x की पावर n क्या होता है, n। अच्छा, तुमने x माना, x एक्चुअली में नहीं था, तो जो है वो लिखो, बट पावर 1/2 - 1 लगाओ अपने मन से। अब तुमने जिसे माना है, बात को धीरे धीरे सुनना, भी 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के कराएंगे, चीजें आने लगेंगी। मल्टीप्लाई तुरंत लगा दो। अभी तुमने कोई चीज मानी है ना, जिसको माना है मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन और कर दो। किसे x माना था अपने मन के अंदर, इस पूरी चीज को x माना था, तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अभी छोटे मतलब अभी इतना नहीं आता है, तो हम लोग इसे ऐसे आप लोग करोगे। ठीक है, चलो कर लो थोड़ा देर में। तो ये डायरेक्ट आंसर 3, मतलब देखते ही इसको डिफरेंशिएट करना है, आंसर 3 लिखेंगे। बट अभी नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे आप लोगों को आने लगेगा। dy/dx ऑफ 3x - d/dx ऑफ 5, 3 बाहर आएगा, dx/dx - 0। तो dx का डिफरेंशिएशन x dx/dx 1 होता है, आंसर 3 आया। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 डायरेक्ट किया। इतना सब लेट वेट करके, इतना अभी लंबा प्रोसेस था, ये हमने डायरेक्ट करना सिखाया इस क्वेश्चन को। कैसे, फिर से सुनो। ये इसको मैं ऐसे लिख लिया क्योंकि रूट तो नहीं समझ, रूट पे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो 1/2 है। ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन की पावर है। अलजेब्रिक फंक्शन की पावर में केवल x की पावर n एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, x की पावर n, तो मानो ये x है, भले से वो कुछ भी दिया हो, तुम्हें मानना है कि वो x है। 3x - 5 को पूरे को कोई एक x मान लो, t मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ मान लो, ये मान लो पूरा x है। x की पावर n है, लगाओ x की पावर n, तो n नीचे आता है, जो x है वो x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n - 1, तो n नीचे आया, x की पावर n - 1 n - 1, तो n यहाँ पे 1/2 था, -1 इनटू, तुरंत इनटू लगाना। और अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो गया है कि बस यहीं छोड़ के चले जाए। जिसे माना था, जो भी तुम अपने मन के अंदर मान रहे हो, उसे एक बार मल्टीप्लाई करके और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब समझेगा। यहाँ पे तो यही किया है। क्या किया है यहाँ पर, देखो 3x - 5 की पावर 1/2 क्या था, 1/2 नीचे आया, x ऐसे ही है, x इसे मानो ना x की पावर n, लिखा कुछ भी हो, मानो x की पावर n, तो 1/2 x की पावर 1/2 - 1, 1/2 x की पावर n - 1, ये पूरा x की पावर n था, तो 1/2 x की पावर n - 1 इनटू, तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगाना, और जिसे मान रहे हो उसे और डिफरेंशिएट कर दो।
तो इंटू 3, ठीक, क्योंकि 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 3 होता है। अब ये कहोगे डायरेक्ट कैसे लिख लेते हो? कुछ नहीं यार, लिखोगे अपने मन में सोचो, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3x माइनस 5 लिखेंगे, dx डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डी बाई डी एक्स एक में आएगा 3x माइनस डी बाई डी एक्स 5, वो तो 0 हो गया। इधर क्या आया? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, 3 बाहर आएगा, dx अपॉन x 1, आंसर 3। तो यार सीधे दिख जाता है यार, आंसर 3 आएगा। डी 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसे ही x माना था, सिर्फ 3x माइनस 5 का x ट्रीट करके सॉल्व किया था ना, x की पावर n, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 इनटू इसे माना था ना x, तो इसे और डिफरेंशिएट कर दिया। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था y = 6 1 - 2x की पावर 5/3, तो बस 6, अब 6 को तो बाहर कर ले, ये पूरा फंक्शन है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो 6 तो बाहर आ गया, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो 6 बाहर आ गया। अब कहोगे 1 - 2x, ये तो फॉर्मूला नहीं आता, फिर तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद है? x की पावर n याद है ना, सोचो उसको, इसको मानो x की पावर n, x की पावर n क्या होता है? n, x की पावर, ये यहाँ इसको देखो, यहाँ आंसर ये आया था 6 इंटू n, नीचे आया x, ये पूरा था 1 - 2x की पावर n - 1 5/3, यहाँ पे n था -1, और इंटू 1 - 2x को पूरे को x मान किया था ना, तो 1 - 2x को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 - 2x करोगे तो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 बाहर आता है, d बाई डी एक्स इंटू x बराबर -2, आंसर। तो ये डायरेक्ट करना सीखो, यहां से आप देखो -2 लिखो, बार बार कब तक करते रहोगे? डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है। तो एक एनालिसिस समझ में आई ना, इसमें पेन भी नहीं उठाना होता है। कभी मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें पेन थोड़ी उठाएंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, 6 है, इस पूरे को x माना, x की पावर n वाला फॉर्म लगाया, तो मानो x की पावर 5/3, 6 इंटू 5/3, 1 - 2x की पावर 5/3 माइनस 1 इंटू, इसको और डिफरेंशिएट करना है, मतलब 1 - 2x का डिफरेंशिएशन -2, मतलब आ गया 6 इंटू 5/3, 6 इंटू 5/3, 1 - 2x की पावर 2/3 इंटू -2, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना यहाँ पे इसको भाई, ये 3 ये हो जाएगा -20, -20 1 - 2x की पावर 2/3, आंसर। थोड़ा सा अभी इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, माइनस रूट नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी हमने सॉल्व इसलिए किया था क्योंकि हमें एनालिसिस करानी थी कि देखो देखते ही कैसे चीजों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें लग रहा है अब बात क्लियर हो गई होगी। अब डायरेक्ट वो टीवी नेट करके फॉर्मूले क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जल्दी से बात करना है, आंसर आप लोगों को देना है। y ये दिया है 3 इंटू 3x माइनस 2 की पावर 2/3, सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो, अरे करो ना। देखो ये बाहर करा इंटू x की पावर n, फिर कहोगे 3x माइनस 2 नहीं आ रहा, मानो यार x की पावर n याद है ना, मानो x है, x की पावर n क्या होता है? n बाहर आता है, x मानते x तुम मानते हो, दिया नहीं है ये पूरा x, दिया 3x माइनस 2, उसे वही लिखना, 2/3 माइनस 1, x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 इंटू, किसे x माना था? इसे माना था, इसे 3 लिख दो, बस खत्म हो गया। अब देखो 2/3 नीचे आया था, काट दो यहाँ से, ये हो गया 6, और ये आ जाएगा 3x माइनस 2, ये माइनस 1/3, आंसर। ठीक, जल्दी से हो गया। अब इसी को बहुत सारे लोग t मानेंगे पहले, ठीक है, रहता होगा यहाँ पे, फिर dt बाई dx करेंगे, फिर dy बाई, ठीक है। तो अभी फिर t मानते हैं, dt बाई dx के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, इसे dy बाई dt करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब यही चीज आती। हमने यहाँ पे इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कैसे समझ गए ना? 3x माना, n x की पावर n लगाओ, मतलब 3 तो बाहर आ ही जाएगा ना, ये एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो d ये क्या है? kfx दिया, ये fx एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, kfx दिया है, तो k बाहर आएगा, d बाई dx ऑफ fx करेंगे, तो वही वाला टर्म लगा, तो 3 को पहले ही बाहर कर लिया, इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। x की पावर n माना, n x पूरा ये था पावर n माइनस 1 इंटू, और जिसे माना था मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन, और तो 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 3 होता है, ठीक है। और ये फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ से ये काट दिया, ये 6 आ गया, और ये माइनस 1/3, आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, ठीक, इसे dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक। आप कहोगे ये क्या यार, साइन x क्या है जहां में, देखो पहले क्या करा है, x का साइन निकाला है और फिर इसका साइन निकाला है,
ठीक, सबसे पहले x एक कोई एंगल होगा, उस एंगल का साइन लिया है और फिर जो है उसको ऐसा एंगल ट्रीट करके इसका साइन लिया है, ये लिखिए ये बात, ठीक, कंफ्यूज मत होना, इसलिए थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया इस चीज। अब यार फिर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, ठीक। अब कहोगे अब किसका डिफरेंशिएशन लग सकता है, सोचो ना, बेसिक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है आपने जिसका ये डिफरेंशिएशन लग सकता है, साइन x का। यार साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, क्योंकि और कुछ यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n तो कुछ दिख नहीं रहा है, x की पावर n लगना नहीं, log sin cos tan कुछ साइन दिख रहा है, मतलब यही लगना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूव करके लाए थे, इसका रिजल्ट cos x, ठीक, यही तो लाए थे, तो बस इसे प्रूव करना है। तो अब सोचो यहाँ पर इसे, अब कहोगे यार सिर्फ ये साइन, चलो इसको तो डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो हम cos x लिख देंगे, लेकिन इसके पहले भी साइन लगा, तो इससे लड़ने के पहले इस वाले साइन से लड़ना पड़ेगा, ये तो इसके अंदर दिया है, पहले इसको टैकल करना है। तुम कह रहे थे इसके बाद, इस वाले साइन के बाद अगर सिर्फ x लिखा होता तो उनको, तो वो लिखेगा ही काहे को, इतना आसान नहीं है, सब नहीं कर लेंगे। सोचो अपने मन में, चीजें अगर इतनी आसानी हो तो मैथ्स फिर आसान ना हो जाए, मैथ्स वैसे आसान होती है। तो साइन ऑफ ये पूरा अगर x लिखा होता तो हम कर लेते, बट यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पे साइन x, तो हम तुमसे कह रहे हैं, आई एम सेइंग टू यू कि जो तुम्हें कौन सा याद है, साइन x का फॉर्मूला याद है ना, मानो ये x है, मान लो हम कह रहे हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मान लो अपने मन में, मान लो ये पूरी चीज x है, मान लो ना, साइन x लिखा है, वो x लिखा है, मान लो, तो अब लिखो इसका डिफरेंशिएशन। चलो खैर अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार और सॉल्व करके समझाते हैं। तो इसको तुम क्या मान रहे हो, x मत मानो, अभी इनिशियल तरीके से समझाते हैं। तो तुम इसको मान लो लेट t बराबर साइन x, ठीक, तो y क्या बन जाएगा, साइन t। अब तो तुम्हें दिख रहा होगा, अब तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे, बट x के टर्म में मत कर देना डिफरेंशिएट। dy बाई dt इज इक्वल्स टू cos t, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होगा, x लिख दो कि साइन p का डिफरेंशिएशन cos p होगा इन टर्म्स ऑफ p, साइन y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y cos y होगा, है ना, इस तरह से। तो sin t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t cos t होगा, सिंपल इक्वेशन 1 यहाँ पर हमने मान के इसे छोड़ दिया। अब इसे और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dt बाई t एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो dt बाई dx लिखेंगे, क्या, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, समझ आ रही बात, ये इक्वेशन 2। अब हमें dy बाई dx निकालना था, ना कि dy बाई dt या dt बाई dx, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos t इंटू cos x, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, dy बाई dx तो तुम्हारा निकल आया, बट यहाँ t जुड़ा हुआ है, कभी भी आंसर t के टर्म में मत छोड़ना, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा cos t की जगह क्या माना था, t किसे माना था, sin x, तो cos sin x into cos x आंसर, ठीक। ये हमने एक सीरियल, जो एक तरीका बोलता है करने का, है ना, जिस तरीके से सॉल्व करना है वो किया है, ठीक। लेकिन अब ये लंबे प्रोसेस हमें नहीं करने हैं, हमें डायरेक्ट चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ नहीं किया था, y इक्वल्स टू sin sin x था, तो क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला sin x का पता है, तो इसको मान लो t है, sin t लिखा, dy बाई dt cos t हो गया, t को फिर से डिफरेंशिएट किया, x के टर्म में sin x का cos x होता है, मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाल लिया, बट बार नहीं करना है इसे, ठीक है। चलो तो अब ये वही चीज है, फिर डायरेक्ट हम वो करने का सीखना। तो साइन ऑफ, अगर ये x है तो इस पूरे को x मान लो अपने मन में, तो इस पूरे को अगर हम x मानेंगे तो ये sin x लिखा है, तो dy बाई dx डायरेक्ट है। देखो हम पहले t निकलवाते थे dt बाई dx, हम डायरेक्ट यही बोल रहे हैं dy बाई dx निकालो अभी तुरंत। तो sin ये x मानो, तो sin x का डिफरेंशिएशन जो याद है वो लिखो, तुमने x माना, x दिया नहीं है, दिया sin x था, ठीक। और जिसे माना, मल्टीप्लाई तुरंत लगा दिया करो, जिसे माना है उसे और डिफरेंशिएट कर दो। तो किसे पूरे को x माना था, इस sin x को पूरा x माना था, तब इस sin का डिफरेंशिएशन हम कर पाए थे, ठीक है। इस पूरे sin x को जब x माना था तो बाहर वाले sin x का डिफरेंशिएशन हम कर पाए थे, तो जिसे माना था मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन और कर दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x तुरंत यहीं पे आ गया, आंसर खत्म। ये तुरंत ट्रिक है डायरेक्ट, और ट्रिक आई कहां से, क्वेश्चन को ही समझ करके हमने निकाली है, ठीक, पूरे तरीके से करते हुए। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख दे। चलो इस क्वेश्चन में बात करते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे, dy बाई dx, ठीक। ये sin x
क्या कौन सा फॉर्मूला आया था? साइन एक्स का आया था, पूरे को एक्स मानो मानो बोला ना, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर आ गया। किसे माना था एक्स? इस पूरे को एक्स माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमें क्या करना है? साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब कहो यार एक्स स्क्वायर दिया यार, यहाँ एक्स होता तो लिख देते, तो मान लो ना एक्स स्क्वायर को एक्स, क्या होगा? फिर से देखो, डबल बार माना, पहले इसको एक्स मान के इससे हमने इस वाले साइन को टैकल करके निकाल लिया, अब इसको फिर अब यहाँ पे इस पूरे को x माना था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी साइन x नहीं दिया, डायरेक्टली लिख देते, यहाँ पे फिर से x स्क्वायर आ गया, तो फिर से एक बार मान रहे हैं क्या? x स्क्वायर को माना, मान लो x, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? cos x, तो cos x तुम मान रहे हो दिया x स्क्वायर, बार बार ये चीज हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक, क्योंकि जल्दी जल्दी x ही लिख दोगे। अब फिर से मल्टीप्लाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोबारा माना ना, एक बार यहाँ माना था, एक बार इसे एक्स स्क्वायर पूरे को एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर को फिर जिसे मानो उसे डिफरेंशिएट करो। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, खत्म, आ गया, सिंपल सा एक लाइन में आ गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक छोटा सा यहीं पे देखो, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करोगे? फिर से 50 बार बताया, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर। कहोगे इसका तो हमें आता है, तुरंत परेशान, बहुत बच्चे खुश हो जाएंगे, लिख देंगे कॉस एक्स, गलत हो जाएगा भाई। इस साइन एक्स से टैकल करने के पहले हमें इस स्क्वायर से लड़ना है, और स्क्वायर या कोई भी पावर से लड़ने के पास मेरे पास बस एक फॉर्मूला है, x की पावर n। तुम्हें याद है, मानो ये पूरा x लिखा है, x की पावर n लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर n माइनस 1। अब किसे x माना था? इस पूरे को x माना था, तो इसे और डिफरेंशिएट कर दो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आ गया 2 sin x into cos x y बराबर sin 2x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है 2 sin x cos x। ठीक है, सत्यम सर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं क्लासेस, उस पर आप लोग बने रहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अपने बेसिक फाउंडेशंस को अच्छे से क्लियर करिए, सारे क्वेश्चंस के आपको वहां पे डेरिवेशंस मिलेंगे, तो उनके प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए और वहां पे भी चीजें सीखते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अभी इसी को हम टी मान मान के करते, लंबा पड़ती चीजें डायरेक्ट करना सीख गए लोग। ठीक, यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे साइन इस साइन स्क्वायर से लड़ने के पहले इससे हमें निकलना था बाहर, तो साइन अगर x दिया होता तो कोई भी लिख देता, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, तो पूरे को x माना, साइन का होता है cos साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को x माना, तो साइन एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट किया cos एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर को x ट्रीट करके हमने लिखा था, तो मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आंसर ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, सब में ये क्वेश्चन हमने आपने कुछ नोट किए हैं, पहला 4 क्वेश्चन है, चारों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चारों फंक्शंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ x, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। आप लोग ये अपने आप से ट्राई करिएगा क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैं करा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इन 4 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, और मुझे आज के आज जब आप ट्राई करेंगे उसके कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए कि चारों क्वेश्चन के आंसर आएंगे क्या, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इनके आंसर जरूर से जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए और आप लोग उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूरी तरह से यूज करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग भर भर के क्वेश्चंस पूछिए, है ना, और अपने डाउट्स को क्लियर करिए, और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आज दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे और अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।